अगला टॉपिक है वनस्पति विज्ञान का महत्व। देखिए, वनस्पति विज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा है। हमने कल ही बताया था कि एग्रीकल्चर पूरी वनस्पति विज्ञान के ही ऊपर बेस्ड है। एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है और तुम्हारा सिल्वीकल्चर है। इनमें बगैर पौधों के ज्ञान के तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो, कुछ भी कर नहीं सकते हो। तो जैसे पहले तो है भोजन का साधन, इसका महत्व क्या है? भोजन, ठीक है। तो हमें वनस्पति विज्ञान में जितना भी हम भोजन करते हैं, देखिए मनुष्य या जितने भी जंतु हैं, जंतु ज़्यादातर परपोषी होते हैं और मनुष्य भी परपोषी होता है। पौधे जितने होते हैं वो सब भोजन, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल होने के कारण वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी कि जितनी भी दुनिया में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, जितना भी फैट, जितना भी ये बनता है वो सब पौधों के द्वारा बनता है। तो अगर पौधे ना हो तो मनुष्य को या जितने जंतुओं को भोजन नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर हमारे भी क्लोरोफिल होता हमारे पूरे शरीर के ऊपर और हमारा भी भोजन बन जाता ऐसे ही, तो हम इतना क्यों दौड़े दौड़े घूमते? ठीक है, खाना पीना हमें नहीं खाना पड़ता, आराम से आते सो जाते, ठीक है, फिर सुबह उठ के चल देते, अपना क्लोरोफिल ऐसे करते और भोजन बन जाता। तो पहली बात ये भोजन का साधन पौधों से ही भोजन बनता है। अब वो भोजन चाहे जैसे हार्टिकल्चर में फल होते हैं, एग्रीकल्चर में अनाज होते हैं और सिल्वीकल्चर में तुम्हारा फॉरेस्ट होते हैं। तो ऐसे वायु का शुद्धिकरण, हाँ, भोजन का साधन तो मुख्य रूप से हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के द्वारा हुआ। दूसरी चीज है वायु, ठीक है, वायु। देखिए तुम्हें आज देखे हो फॉरेस्ट्री, बीएससी फॉरेस्ट्री करवाई जा रही है, तो इसमें क्या है कि आम तुम्हें मिल जाएंगे हार्टिकल्चर से और तुम्हें खाने को एग्रीकल्चर से मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें शुद्ध वायु भी चाहिए। तो शुद्ध वायु के लिए जो बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, जो जैसे तुम्हारा साखू है और भी जितने जंगली पौधे हैं, तो जंगली पौधों में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। वो पौधे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वायु को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए हमें वायु को शुद्ध करने के लिए भी पौधों की आवश्यकता है। वायु को शुद्ध करने का मतलब क्या हुआ? तुम लोग तो अभी फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो वायु को शुद्ध करने का मतलब होता है कि वायु में हर चीज़ का एक अनुपात है। इतनी ऑक्सीजन है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी निश्चित अनुपात में होते हैं, एक बैलेंस अनुपात होता है। अब उसमें जब हम प्रदूषण होने लगेगा, धुआं निकलने लगेगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन उसमें कम हो जाएगी, जबकि मनुष्य के शोषण के लिए ऑक्सीजन ही आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या होगा? शोषण करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या होता है कि इसको शुद्धिकरण के पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण में अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ईंधन का साधन क्या हुआ? ईंधन, तीसरी चीज है ईंधन। देखिए अभी तो हमारे पास गैस आ गई है, हमें हीटर से भी जला लेते हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास आ गई हैं, हम दैनिक जीवन में ईंधन का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले क्या था? लकड़ी से ही केवल खाना बनता था, लकड़ी जलाने से ही हमें खाना बनता था। तो अब ईंधन के रूप में भी, और बहुत सा कोयला, आप देखो बहुत सा कोयला है वो ज़मीन से निकाला जाता है, वो भी पेड़ पौधे ही थे कभी, और वो कोयला निकल करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल। ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ भी कभी को पेड़ पौधे ही थे, वो ज़मीन के अंदर बहुत दिन बाद पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो गए, तो वो भी एक तरीके से पौधों से ही मिला है। तो ईंधन के रूप में भी ऐसे रेशा एवं वस्त्र का साधन, रेशा एवं वस्त्र का साधन, वस्त्र, रेशा। तो वो तुम देख रहे हो कि कपास है, जूट है, पटसन है, ये सब क्या है? इन पौधों के रेशे पाए जाते हैं इन पौधों में, ठीक है। वो दृढ़ोतक होते हैं और वो रेशे से क्या होता है कि कपड़े बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, ये सब जो है ये से भी काम आता है। कपास से कपड़े बनते हैं, कपास रुई बनती है, रुई, ठीक है। तो रुई किस रूप में पाई जाती है? रुई क्या होता है? उसका उपांग होता है बीज का, ठीक है। तो रुई जो है फल में ही पाई जाती है, ठीक है। तो उसके भी रेशे वस्त्र के रूप में काम आते हैं। ऐसे इमारती लकड़ी और अन्य उपयोगी काष्ठ, ठीक है। पांचवा है इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी।
अब देखो बहुत सी चीज़ें हैं। पहले तो पुल पुल भी बनते थे, लकड़ी से ही बनते थे, और दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, घरों में बहुत सा काम लकड़ियों का होता है, ठीक है। तो लकड़ी वाले जो मकान हैं वो थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं। तो इमारत बनाने में भी लकड़ियों का इस्तेमाल, भाई तुम्हारी कुर्सी हैं, मेज़ें हैं, आसपास देखो कि बहुत सा फर्नीचर है उसी का बना होता है और तुम्हारा लकड़ी का ही बना होता है। अब लोहा प्लास्टिक भी आ गया है, जिससे पेड़ पौधे बच गए हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक का नुकसान भी है लेकिन ये फ़ायदा भी है, ठीक है। एक तरफ लोहा का काम शुरू हो गया है। तो ऐसे तुम्हारा औषधियाँ, ठीक है, औषधियों के रूप में भी पेड़ काम आता है। जैसे नीम है, ठीक है, और नीम क्या है, एक औषधीय पौधा है, ठीक है। अर्जुन है, अर्जुन की छाल बहुत प्रयोग में आती है। ऐसे तुम्हारा जैसे हरसिंगार है, ऐसा कोई पौधा नहीं है जो औषधियों के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो औषधियों के रूप में भी पेड़ पौधे बहुत इस्तेमाल। ऐसे एक पेंसिलिन नाम की फफूंद है, उससे जो है पेंसिलियम नाम की दवाई बनती है। पेंसिलिन नाम की दवाई बनती है पेंसिलियम नाम के पौधे से, ठीक है। ऐसे अन्य बात है, जैसे तुमने देखा होगा कि तुम्हारा तेल है, ठीक है, पेड़ से। गोंद है, गोंद बबूल से मिलता है। गोंद कैसे मिलता है? बबूल से मिलता है। रेजिन है, रबर है, ये जितनी रबड़ आती है तुम सोचते हो कि कहाँ से आती है, ठीक है, तो रबड़ पौधे से ही आती है, ठीक है। रेजिन जैसे तुम ये पेंट करते हो ना, तो उसमें ये सब बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो रेजिन भी काम आती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका महत्व है। इसके बाद बहुत से पेड़ पौधे मनोरंजन के साधन के रूप में भी प्रयोग होते हैं, ठीक है। पेड़ बहुत से मनोरंजन के साधन के रूप में, ठीक है, मनोरंजन, ठीक है। तो बहुत से फूल हैं, पुष्प हैं, ठीक है, बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है, उनको भी मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी पेड़ पौधों के बहुत काम है, जैसे तुम्हारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से भी बहुत फायदा है। ऐसे पेड़ पौधों से बहुत से पेड़ पौधे उस पेड़ पौधों पे लोग खेलते कूदते भी हैं, ठीक है। छाया देते हैं, पेड़ पौधे छाया देने का काम करते हैं। और पेड़ पौधे तुम्हारी मिट्टी को भी बांधने का काम करते हैं, उनकी जड़ें होती हैं, मिट्टी को भी बांधने का काम करती हैं। और बहुत से पेड़ पौधे चारा के रूप में प्रयोग होते हैं। अब तो जैसे तुम्हारा एक 3-4 सहजन है, सहजन का बहुत ज़्यादा चारा के रूप में प्रयोग हो गया, ठीक है। तो और बहुत सारे पेड़ पौधे चारा के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके चारा के रूप में बहुत से प्रयोग होने लगे हैं। ऐसे बहुत से मतलब फ्लावर बनाए जाते हैं बहुत से पेड़ पौधों से। तो भिन्न भिन्न रूपों में पेड़ पौधों का प्रयोग होता है, फल के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ऐसे वनस्पति विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। चारों तरफ से हम वनस्पति योग के बगैर हम संभव नहीं है हमारा जीवन, ठीक है। ओके।